सिक्किम के सीएम आ रहे हैं। सिक्किम के सीएम? उठिए ना, वहाँ गए। चलो चलो। इस लकी डिप वाली शादी में सिक्किम के सीएम किस लिए? पता नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते डैडी। हाँ, सिक्किम के सीएम इतने सिख क्यों हैं? पास आकर बैठिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी, मेरी बेटी है। आपकी बेटी? हाँ, लकी डिप, लकी डिप। ओहो, बेटी लकी डिप। हाँ, नहीं 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 नहीं, बेटी, मेरी बेटी, शादी लकी डिप। अच्छा। सर उठिए उठिए। अब कौन आ रहा है? पंजाब के गवर्नर आ रहे हैं। पंजाब के उठिए गवर्नर? ना। अरे चलो चलो उधर चलो। आइए आइए। धर्मा ग्रुप वाला से उनकी अच्छी पहचान हो। पहचानी नहीं, पुराना याराना है। आप चिंता मत कीजिए। मैं क्यों चिंता करूंगा? बल्ले बल्ले। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बेटी, मेरी बेटी। लकी डिप, लकी डिप। बेटी लकी डिप पे आई? नहीं 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 नहीं, बेटी, मेरी बेटी, शादी लकी डिप में हुई है। कोई शादी लकी डिप? हाँ। डैडी टेंशन में क्यों है? अरे अब इस बार कौन आने वाला है, यही टेंशन है। सर सर सर, दिल्ली के सीएम आ रहे हैं, जरा इस तरफ बैठ दिल्ली जाइए के सीएम? प्लीज। अरे चलो भाई उधर चलो। यजमान, लड़के के माता पिता को कहिए कि वो लड़के के लिए वस्त्र लेकर आएं। थैंक यू। आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है। मैंने खुद आपके लिए 22 कैरेट की ये रिंग बनवाई है। कॉस्टलिएस्ट गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड, 45,000 रुपए की। सुपर सर। वो तो ठीक है, मेरी बेटी को आपके धर्मा ग्रुप वाले कौन सी गिफ्ट दे रहे हैं? ज्यादा कुछ नहीं सर, छोटा सा गिफ्ट है। यही है हमारा गिफ्ट। नकली है ना? नकली? 22 कैरेट से बने असली सोने के हैं। कितना होगा? ज्यादा नहीं, बस 300 करोड़। ओह माय गॉड। खुद को संभालो। रहने दीजिए, मैं आप सबको जानता हूँ। फोटो लेकर पब्लिसिटी करवाएंगे और शादी होते ही इसे लेकर वापस चले जाएंगे। ये आपकी गलतफहमी है, ये सब आपकी बेटी का है। ले लीजिए पिताजी। ये सच में क्या मेरी बेटी के लिए है? ये लीजिए। लीजिए, मैं संभाल। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? बजाओ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। बेटे, तुम्हारे पापा ने मेरी शादी पर ये चेन मुझे दी थी और अब तुम्हारी शादी पर वो ही चेन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लो बेटी, शर्माओ मत बेटी, ले लो। ऐसा बड़े दिल वाला लड़का तुम्हें पति के रूप में मिला है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। डैडी, हाँ, आपने एक बात ऑब्जर्व की? हाँ। इस शादी में सारे परफॉर्मर एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सब पैसे वाले एक ही तरह के होते हैं। ये लो बेटी काम्या, तुम्हारे लिए सरप्राइज। छोटा सा लिफाफा देकर सरप्राइज की बात कर ये रहे हैं। सिर्फ लिफाफा नहीं, 10 दिन यूरोप घूमकर आने के लिए फ्लाइट टिकट्स हैं, हनीमून ट्रिप। सुनिए भाई साहब, हम सोच रहे थे कि हम अपने दामाद जी को अपने घर ले जाएंगे और आप फॉरेन ट्रिप। डैडी, अपने घर तो मैं कभी भी आ सकती हूँ, यूरोप तो रोज नहीं जा पाऊंगी ना। ठीक ही तो कहा। ये भी सही है। अब दूल्हा दुल्हन यूरोप जाकर घूमने की बात कर रहे हैं तो फिर हमारी वैष्णो देवी की ट्रिप तो बनती ही है। नो नो नो, नथिंग डूइंग। वो अरे, कॉन्ट्रैक्ट हमें जब मिलना देखो चाहिए। बिजनेस की तुम बातें जरा रुको करते भी। हैं। ओके बाय। अरे रुको रुको, सब चंदू। मिलेगा। हाँ भैया। तुम्हारी शादी हो जाए तो अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे, ऐसी मन्नत मांगी थी हम दोनों ने। दर्शन करके आ जाएंगे। अब तुम्हें ही देखना है कि इस घर में किसे क्या चाहिए। इसे रखो। ये किस लिए? वो इस घर में नहीं आई है ना, ये सब तो मेरी बेटी भी देख सकती है। जाओ भाई बेटा। साहब, अब घर का हर एक फैसला इसे ही करना होगा। हाँ भैया, हम चलते आप आराम से दर्शन करके आइएगा। बिजनेस का कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं सब देख लूंगा। Madam, it's already 1 month. Nothing is happening. What is your problem? दामाद जी, इनकी डील का क्या हुआ? क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? मान जी मैडम, दामाद जी असली बात बताने से डर रहे हैं। वो मिल अभी तक हमारे हाथों में नहीं आई है। ये जब वहाँ गए थे तो ऑनर ने उसे बेचने से साफ इनकार कर दिया। He is wrong. देखो
तो देखो वहाँ कोई फंसा है क्या? जल्दी करो। आराम से अंदर चलो। हाँ तुम अंदर आओ, जल्दी करो। अंकल अंकल अंकल, ये सब कैसे हुआ अंकल? मैं महाराज का दामाद। क्या कर रहे हो? सबको क्यों मार रहे हो? ये तो सरासर गुंडागर्दी है। आइए। नहीं बेटे नहीं, ये फैक्ट्री पूरी तरह राख बन चुकी है। इसके साथ ही मेरा भी राख में मिल जाने का समय आ गया। ये ले ले बेटा, ये मेरी तरफ से तेरी आखिरी सैलरी। छोड़ना नहीं से, किल हिम, मार डालो। चल 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 निकल। यही है चंद्रशेखर धर्मा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो बाहर इंतजार करते हैं, चप्पल निकाल के आते हैं। तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता? ना तो ये घर कोई मंदिर है और ना ही तू कोई देवी। बता तेरा दामाद कहाँ है? आखिर मेरे दामाद का पीछा छोड़ने के लिए तुम कितनी रकम लोगे? जरा शांत रहे। तेरे लिए सेटलमेंट होगा, मेरे लिए सेंटिमेंट है। तू नहीं समझेगी। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। क्यों? जातिवाद का एजेंडा लेकर कोई पार्टी खोली है या कोई धर्म ग्रंथ लिखा है? तेरे नाम पर भले ही करोड़ों की जायदाद हो या तेरी फौज में हजारों लाखों गुंडे हो, कोई तेरे दामाद को बचा नहीं पाएगा। चंद्रशेखर धर्मा, वॉइस का वॉल्यूम कम कर वरना तेरी लाइफ लाइन कम हो जाएगी। अगर 10 मिनट के लिए मैंने इसे पर्सनली ले लिया तो तेरे फ्यूचर में 11वां मिनट नहीं रहेगा। तुम जैसे अड़ियल घोड़ों की सवारी करने के बाद ही आज यहाँ पहुँची हूँ मैं। घोड़ों की सवारी की है ये सोचकर, शेर की सवारी की मत सोच। समझ जा, मैं कभी शुरुआत नहीं करता। अगर शुरुआत की तो बीच में नहीं छोड़ता। तेरे दामाद की डेडलाइन 48 आवर्स। तब तक तो मैं तुझे दिल्ली में रहने ही नहीं दूंगी धर्मा। अपने दामाद के क्रियाकर्म के लिए इलाहाबाद आ जाना, वहीं मिलेंगे। भाई साहब, हमें डर सा लग रहा है। आप उस महिमारा से झगड़ा करके आए हैं क्या? अब चाहे कुछ भी करें, वो तो हमारे पास वापस नहीं आने वाले। इस बात को यहीं छोड़ दें तो नुकसान देने वाली मिल के लिए उनसे झगड़ा करने से हमें कोई फायदा नहीं है भैया। एकदम ठीक कहा दामाद जी। अगर वो नहीं मारता तो 4 दिन बाद वैसे भी वो बूढ़ा मर जाता। जलकर राख होने वाली मिल वैसे ही किसी काम की नहीं थी, उसके लिए आप शट अप! कभी ना कभी तो तुम मर ही जाओगे ना, तो इंतजार क्यों? अभी मर जाओ। छी! मौत तुम तक आए तो डर, किसी और को आए तो अफसोस।
फिलॉसफी। वो तुम लोगों के लिए मिल हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मंदिर है जहां पिताजी रहे थे। आज हम शान और शौकत से रह रहे हैं तो सिर्फ पिताजी की मेहनत की वजह से। इस पल से उस पल तक 25 साल का रिश्ता था हरिप्रसाद जी का। पिता समान शरीफ इंसान को मारा है। 4 दीवार की मिल को ही नहीं जलाया उसने। 50 साल का इतिहास मिटाया है। 500 परिवार की खुशियों को मिटाया है। इतने सालों से संजोए हुए पिताजी के इतिहास को मिटाया है। मेरे साथ पंगा लोगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन पिताजी की यादों के बीच आए तो चीर डालूंगा। मेरे कामों में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, सिर्फ फुल स्टॉप होता है। उसे मारकर ही दम लूंगा। ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरा लक्ष्य है। इतिहास भूलने वाले का कोई भविष्य नहीं।